ले रहा हूँ। ये नहीं ले सकती। सजनी कह रही है। क्या कह रही बेटे? कि स्वामी आपको पता नहीं है, एक पत्नी का होता है साजन ही संपत्ति। ये छोटा भीम है। पत्नी से बोली, अरे पति से बोली प्यारी पत्नी हमका बड़ी विपत्ति। वाह, बात बड़ी विपत्ति है। आप कह दो पैसा ले लो जोड़। पति से बोली पत्नी, अरे हमका बड़ी विपत्ति। अरे कब साथ, अरे कब तक साथ निभाऊं तेरा स्वामी बड़ी आपत्ति। तुम माना स्वामी कुल संपत्ति है, दुख के मारे कपटी हूँ, दुख के मारे कपटी हूँ। अरे जैसे पेड़ की पत्ती। क्या बात है बेटा? दुख के मारे कपटी हूँ जैसे पिड़वा की पत्ती। हमका चाहिए ना संपत्ति, अरे हमका चाहिए ना संपत्ति, हमारी कर दो दूर विपत्ति, वरना रहूंगी घर के स्वामी कुछ आपत्ति है। ये है सवरिया जी की कलम। चलते कम दौड़ते ज्यादा। वाह वाह, क्या बात है। तो हमका चाहिए ना संपत्ति, हमारी कर दो दूर विपत्ति, वरना रहूंगा घर के स्वामी कुछ तो हमका चाहिए ना संपत्ति, तुमका
परिंदा है तो आसमान तेरा है, अरे अगर तू दरिंदा है तो कब्रिस्तान तेरा है। देश के हित यदि मर गया तो तुझको श्रद्धांजलि अर्पित करूं, देश के हित यदि जिंदा है तो हिंदुस्तान तेरा है। क्यों तेरा है? क्यों? बूढ़ा बच्चा जवान लड़ेगा। बिल्कुल बड़े भैया, आदरणीय प्रशांत भैया, बूढ़ा बच्चा जवान लड़ेगा, बूढ़ा बच्चा जवान लड़ेगा। ईमान, बूढ़ा बच्चा जवान लड़ेगा। वक्त पड़ जाए तो हिंदुस्तान लड़ेगा। ये जान ले बात तू जरा, हिंदू से पहले मुसलमान लड़ेगा। कहते हैं क्या कि तूफान को देख के ईमान रो पड़े, फूल को देख के गुलिस्तान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाइए मेरे देश के वासियों कि हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। बहुत अच्छे बेटे साहब। कितना सुंदर जीवन अपना जीवन होगा। बहुत मेहनती है, मेहनत की गाता है। एक चुटकुला सुना देते हैं इसमें। नारायण जी चले गए। और सुनो भैया, कहाँ गए वो हमारे जो चाहते हैं, चुटकुला सुना दे रहे हैं। सुनिए जो बात कर रही है बहन जी, इधर सुनिए, सुन लीजिए। एक रिक्शे वाला अपनी पत्नी 2 रुपए दो तो काम हो जाए। पत्नी कहती 2 रुपए क्या करोगे? वो तो चलते भी नहीं है। बोले नहीं, तब की बात बता रहे, जब चलते। पुरानी बात, पुरानी है। बोले 2 रुपए दो तो काम हो जाए। बोले क्या करोगे? बोले लॉटरी खरीदे। धन लक्ष्मी और लग जाएगी तो बहुत सारा पैसा आ जाएगा। सुनने का मजा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो पत्नी बोली अगर पैसा आएगा तो क्या करोगे? तो पति कहने लगा सुनो, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा, समझते रहिए, तेरे सुनहरे बालों को आंचल में कटवाऊंगा। बोला क्या करोगे और पैसा आ जाएगा? संजय भैया सुनने का मजा आ जाएगा। आदरणीय चाचा जी, चाचा जी तो वो कह रहा अपनी पत्नी से अगर पैसा आएगा, तेरे सुनहरे बालों को देखा जैसे कटवाऊंगा। तेरे सुनहरे बालों को देखा जैसे कटवाऊंगा। 3P
पहन के मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। बोले मैं 3 पीस पहन के अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। और उस बंदे का नाम था लल्लू भैया। लल्लू भैया बड़े तेरे सुनहरे बालों को देखा जैसे कटवाऊंगा। 3 पीस पहन के मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। पत्नी बोली अच्छा अमिताभ बच्चन बनोगे। पत्नी कह रही था सुनो, अरे 3 पीस पहन के तू अमिताभ बच्चन बन जाएगा। बेटा लो और क्या बात है, महत्वपूर्ण आशीर्वाद है बेटे। हमारी तो दूर। अच्छा हम सोच रहे थे हल्लू भैया हमें लग रहे हैं और फिर बाद में एकदम समझ में गए हल्लू भैया हैं। अरे हमें तो दिखाई नहीं पड़ा, दूर की नजर कमजोर। धन्य हमारे प्रशांत भैया और बड़े भैया जो यहाँ कार्यक्रम के लिए बुला लिया। और सही माने 1.5 साल प्रशांत भैया जागरण छोड़े हो गया। हमको मार्केट में आया 1.5 साल हुआ, मैंने जागरण छोड़ दिया। हल्लू भैया से मुलाकात नहीं हुई और आना जाना यहाँ हुआ नहीं। आज बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की, कार्यक्रम यहाँ लग गया, हल्लू भैया हमें मिल गए। ये बात है। बहुत धन्यवाद। हल्लू भैया सुनेगा। ऐसा करो तुम अकेले बजा लो, हम लोग को घर जाने दो। हल्लू भैया उसका नाम था लल्लू भैया। सुनेगा। अरे तेरे सुनहरे बालों को देखा जैसे 3 पीस पहन के मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। तो बोलिए अच्छा तुम अमिताभ बच्चन बनोगे। 3 पीस पहन के तू, अब वो रिक्शे वाला है। अरे 3 पीस पहन के तू अमिताभ बच्चन बन जाएगा। बोलो फिर ऐ लल्लू बच्चन ये रिक्शा कौन चलाएगा। बोलो फिर ऐ लल्लू बच्चन ये रिक्शा कौन चलाएगा। क्योंकि रिक्शे से कमाया जो वही धन होगा। रिक्शे से कमाया जो वही धन होगा। इसी से खुशी अपना जीवन होगा। इसी से आता, इसी से चावल घर का ईंधन होगा। बहुत बढ़िया। 2 ही रुपये में वो धन होगा। इसी से खुशी अपना जीवन ये तो चुटकुला रहा।